हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज जयंत गोस्वामी। देखिए क्वेश्चन नंबर, ये क्लास 10 का एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 2 है। और क्वेश्चन में दिखाया गया है कि दर्शाई कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1, 6q+3 या 6q+5 के रूप में होता है, जहाँ q एक पूर्णांक है। देखिए पूर्णांक क्या है, इसको समझने के लिए आपको मुझे मेरा प्रीवियस वीडियोस देखना होगा। पूर्णांक मतलब होता है इंटीजर्स। तो अगर आप मेरा प्रीवियस पार्ट 1 पार्ट 2 वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाके देखिए, तभी आपको पता चलेगा। अब देखिए इसके बाद क्या है, इसको अंग्रेजी में भी लिखा हो, सो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर। देखिए पॉजिटिव ऑड इंटीजर में आपको मैं बेसिकली जो हम लोग जानते हैं कि जो भी हम लोग का नेगेटिव नंबर होता है साथ में जीरो होता है, और जितने भी पॉजिटिव नंबर होते हैं उसी को ही हम लोग इंटीजर कहते हैं। अब उनमें क्या होता है कि पॉजिटिव धनात्मक इंटीजर, तो ऑड इंटीजर, ऑड मतलब तो आपको पता ही है, ऑड इवन, सम और विषम। विषम मतलब ऑड इज ऑफ द फॉर्म ऑफ, बोल रहा है आपका फॉर्म कैसा होगा यूक्लिड्स एल्गोरिथम वाइज 6q+1, 6q+3 या 6q+5 इस टाइप का हो सकता है। तो इसको आपको दिखाना है। तो इस मैथ को बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले समझ लेते हैं। तो मान लेते हैं कि ए बी एन एनी पॉजिटिव इंटीजर, ए को पहले हमें पॉजिटिव इंटीजर मान लेते हैं। ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर मतलब क्या, कोई भी संख्या 1 2 3 4 5 6 ये सब क्या धनात्मक है, क्योंकि इसके आगे कुछ नहीं मतलब प्लस है। लेकिन -1 -2 -3 ये सब नेगेटिव इंटीजर है। तो ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर एंड बी इज 6, और बी को 6 मान लेते हैं। क्यों मानेंगे, बिकॉज देखो हमें ये देखो 6q+1, 6q+3 एंड 6q+5 लेना है, इसीलिए बी को मान लेते हैं 6। अब देखो बाय यूक्लिड एल्गोरिथम से हम लोग क्या जानते हैं, देखो बाय यूक्लिड एल्गोरिथम से हम लोग जानते हैं कि ए बराबर क्या होता है, BQ+R होता है। ए बराबर BQ+R होता है। अब देखो इस मैथ को समझने के लिए इसको तो मैं पहले समझाया हूँ, अगर आप प्रीवियस वीडियोस देखे हैं तो आपको ये असुविधा नहीं होगा, लेकिन मैं फिर भी समझा देता हूँ जो नया है। अब देखो एक सिंपल सा समझ लो, हम लोग का क्या है, ये ए है, इसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं, डिविडेंड। इसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं, डिविडेंड। इसको क्या कहते हैं, डिवाइजर। इसको कहते हैं कोशेंट। इसको कहते हैं रिमाइंडर। इसको हिंदी में भाजक, ये आपका कोशेंट का भागफल, ये आपका शेषफल, और ये आपका भाज्य। ऐसा ही होता है। हिंदी में थोड़ा भूल जाता हूँ, तो खैर आप अपने स्तर से चेक कर लेना। अब देखो अगर 2 को मैं 2 से भगा, अगर 5 से अगर मैं भगा देता हूँ, 2 2 जा 4, तो मेरा 1 बच गया। तो देखो ये जो मेरा ये है, तो ध्यान से देखना, ये मेरा क्या है, ये मेरा ए है, ये मेरा क्या है, ए है। तो देखो सिंपल सा चीज़ है कि मेरा जो 2 को अगर 2 से गुना करेंगे तो क्या है, 4 आएगा। 2 को 2 से गुना करेंगे तो क्या आएगा, 4, और 4 और 1 क्या होगा, 5। समझ में आया। 2 को 2 से गुना करेंगे तो देखो ये b को q के साथ गुना करेंगे और 1 जोड़ेंगे तो मेरा क्या आएगा, मुझे 5 मिलेगा। मतलब a बराबर हो जाता है BQ+1। तो a बराबर हो रहा है BQ+1, मतलब r, देखो a बराबर हो रहा है BQ+R, यही ना है। तो a बराबर BQ+R, यही डिवीजन बाय यूक्लिड एल्गोरिथम यही सिखाता है लेमा। अब देखो अब यहाँ पर क्या बोल रहा है, ये साइन समझना कि यहाँ पर R बड़ा है, इधर अगर मुंह करके खड़ा है ये सिंबल, तो R की तरफ मुंह कर, तो R क्या है, बड़ा है। किससे बड़ा है, 0 से बड़ा है। तो देखो R, देखो यहाँ पर 0 से बड़ा है कि नहीं, R तुम्हारा 0 से बड़ा हो सकता है, ये 0 भी हो सकता है। कोई भी डिवीज़न मान के चलो, एक सिंपल सा बता रहा हूँ, कोई भी डिवीज़न मान के चलो कि एक, यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ, जस्ट वेट। इस चीज़ को देखो पहले कि अगर 3 गुना 2 करेंगे तो यहाँ पर 6 आ जाएगा, तो यहाँ पर 0 हो गया है कि नहीं। यहाँ पर क्या है कि इससे घट जाता है, तो मतलब ये 0 होता है। तो अब ये 0 हो गया, तो यहाँ पर R क्या है, 0 है। तो R क्या हो सकता है, 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है। हाँ, लेकिन R हमेशा एक चीज़ देखना,
जस्ट मिनट, आर हमेशा क्या होगा, वो जीरो हो सकता है या जीरो से बड़ा ही हो सकता है। आर हमेशा क्या होगा, जीरो। क्या जीरो से कभी कम हो सकता है आर? क्या इसका मान कभी जीरो से कम हो सकता है? नहीं हो सकता, तब वो डिवाइडेड नहीं हो सकता। तो इसलिए आर ऑलवेज क्या होता है, वो जीरो के बराबर या जीरो से बड़ा होता है। और बी क्या होता है, ये जो बी होता है ये हमेशा क्या होता है, आर से बड़ा होगा। मान के चलो यहाँ पर अगर 3 होता तो क्या मेरा ये डिवाइडेड सही होता? नहीं। तो मुझे तो ऑलरेडी तो मेरा क्या है, मान के चलो यहाँ पर 3 होता, तो 3 होता मतलब क्या, 2 1 जा 2 और एक बार चल जाता। मतलब बेसिकली ये मेरा कहना है कि अगर यहाँ पर 3 बचता तो डेफिनेटली क्या होता है कि यहाँ पर 3 बचते, यहाँ पर 1 बच रहा है, तो डेफिनेटली क्या होता है, यहाँ पर 7 होता। और 7 होने से मैं क्या करता, मुझे अगर 7 होता तो मैं 3 लिखता, 3 2 जा 6 लिखता, तो मेरा ये गलत हो जाता। हम तब 2 2 जा 4 लिखेंगे तो वो डिवाइडेड होगा? नहीं होगा। देखो सिंपल सा बात समझो, ये मेरा मान के चलो कि मेरा 2 है, यहाँ पर 5 ना हो के 7 है, और मान के चलो मैं ऐसा करता हूँ कि 2 2 जा 4 और यहाँ पर 3। अब बोलो ये क्या सही है? ये गलत है, मुझे ऐसा चलाना चाहिए था, 2 3 जा 6। तो देखो यहाँ पर क्या हो जाता, यहाँ पर तो देखो एक प्रकार से आर क्या हो जाता, 2 से मतलब आर जो होता आर बी से बड़ा हो जाता। लेकिन ये डिवाइडेड सही है? नहीं, ये डिवाइडेड सही है, आर ये आर है ये बी है, तो यहाँ पर इस तरह का सिंबल होता, आर बड़ा हो जाता बी से। लेकिन ये क्या सही है? ये सही नहीं है। इसके अनुसार सही तो ये है, तो इस हिसाब से इसको मैं काट देता हूँ, ये कुछ समझाने के लिए नहीं था। तो बस ये सब लिखना नहीं है, ये सब लिखो मत आप लोग, बस इतना सोचना कि ये मैं आपको समझाने के लिए कह रहा हूँ कि ये क्यों होता है। मैं देखता हूँ काफ़ी सारे स्टूडेंट में ये कन्फ्यूज़न रह जाता है। इतना बस समझाने के बाद, इसलिए मैं समझा दिया। अगर आप प्रीवियस वीडियोज़ देखें तो आपको इस तरह का प्रॉब्लम नहीं होगा। तो देखो पॉसिबल वैल्यूज़। अब पॉसिबल वैल्यूज़ क्या है इसको समझते हैं। मैं आर का मान 0 1 2 3 4 5 ले लेता हूँ। अब देखो ये क्यों ले रहा हूँ इसको समझना है। देखो जब हम आर का वैल्यू 0 ले लेंगे, आर का वैल्यू 0 ले लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, आर का वैल्यू 0 ले लेने से क्या हो जाता है, सिंपल सा है, मैं समझाऊंगा सब, टेंशन मत लेना। कि ए मेरा क्या हो जाएगा 6q प्लस 0 हो जाएगा, 6q प्लस 0 हो जाएगा, और ये 6q हो गया इक्वल 6q जो एक इवन है। अब देखो ए क्या है, यहाँ पर बी क्या है, बी मेरा 6 है, और q की जगह पर मेरा q है, और r की जगह पर मेरा 0 है। तो 6q क्या होगा, सिर्फ 6q बच रहा है, तो 6q इवन है। देखो आप लोग ये सब नहीं लिखोगे, ये जो मैं लिखा हूँ, ये जो मैं लिखा हूँ, ये सब नहीं लिखना, ये सिर्फ मैं बॉक्स करके दिखाया हूँ ताकि समझाने के लिए। प्लीज़ डोंट राइट, आप लोग सिर्फ मैथ्स को इस तरह से बनाना, जो मैं एक्स्ट्रा समझाने के लिए लिखा हूँ ये आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। तो अगर r मेरा 0 होगा तो r सिंपल सी बात है, यहाँ पर 0 होगा और यहाँ पर 6 होगा, ठीक है। यहाँ पर अगर मान के चलो ये 6 से मैं भगा दूंगा जो भी संख्या है, तो मेरा यहाँ पर q जो है तो ये 6q होगा। अब इसको समझने के लिए मैं आगे समझाता हूँ आपको। देखो तो r जब 0 होगा तब मेरा 6q प्लस 0 होगा, और 6q क्या है, एक इवन नंबर है, ठीक है। अब देखो एक सिंपल सा बात समझ लेना कि एक जो होता है एक ऑड नंबर आता है, एक क्या होगा, एक ऑड नंबर है। तो अब देखो सिंपल सी बात है कि ए जब हम लोग 6q प्लस 1 लिखेंगे, ए हम लोग क्या लिखेंगे, 6q प्लस 1 लिखेंगे। अब इसको समझते हैं कि मैं क्यों लिखा हूँ इसको। तो देखो जब हम 3 2 जा 6 किए तो यहाँ पर क्या हो गया, इस 3 2 जा 6 किए तो देखो यहाँ पर क्या हो गया, 3 2 जा 6, तो क्या हुआ, ये b और q प्लस r, तो बी क्यू प्लस r, तो यहाँ पर सिर्फ डी क्यू बचा। यहाँ पर मैं थोड़ा कुछ क्या, हाँ तो देखो ये 3 2 जा 6, हाँ समझ लो। ये जो मैंने आपको सिखाया कि ये लिखना नहीं है, ये मैं समझाता हूँ। 6q प्लस 0 हुआ था तो 6q एक इवन नंबर आया था कि नहीं,
ये इधर रख देता हूँ मैं। तो देखो ये लिखना नहीं है, ये सिर्फ समझाने के लिए है। तो देखो 6Q जो है, बेसिकली 6Q जो है, 6Q इवन नंबर क्यों है? क्योंकि 3 को अगर हम 6 से भागा देंगे तो 3 2 जा 6, 3 2 जा 6। अब देखो 3 2 जा 6, तो यहाँ कर क्या है, सिर्फ BQ बच रहा है। क्या बच रहा है? BQ बच रहा है। तो BQ क्या है? इवन नंबर है, मतलब 3 को अगर हम 6 से भागा देंगे तो 2 आएगा। दैट मीन्स 6 क्या है? एक इवन नंबर है। बस बेसिकली ये समझाने के लिए है। यहाँ पर आप बोलोगे कि सर यहाँ पर 6 क्यों बचा था, ये सब कुछ नहीं है, सिर्फ समझो कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। अब नेक्स्ट देखो क्या है कि यहाँ पर क्या है, देखो यहाँ पर अगर मेरा 6Q + 1 आ रहा है तो क्यों आ रहा है? तो देखो इस तरह से ये ऑड नंबर क्यों है? मान के चलो ये इवन नंबर है, ये ऑड नंबर है, तो जब भी ऑड नंबर होगा तो यहाँ पर +1 आ जाता है। तो देखो ये B है, इसको Q, इसको A, इसको R मान लेते हैं। वो तो हम लोग ऑलरेडी बता चुके हैं। तो देखो 3 2 जा 6, तो देखो अब एक बच गया। तो इस प्रकार से क्या, 3 × 2 + 1, तो 7 बराबर क्या है? 3 × 2 + 1, तो BQ + 1। तो यही ना है कि यह वो 6Q + 1 आ रहा है। तो 6Q + 1 जब लास्ट में 1 मेरा बच रहा है, दैट मीन्स क्या, ये ऑड है तभी ना बच रहा है, इसीलिए 6Q + 1 एक ऑड नंबर है। ठीक है। अब इस प्रकार से 6Q + 2 क्या है? एक मेरा जब ही होगा इवन नंबर होगा। 6Q + 2 क्या है? मेरा इवन नंबर होगा। अब देखो 6Q + 2 मेरा इवन नंबर हो गया। तो जब 3 ले रहे हैं तो 6Q + 3 एक ऑड नंबर है, और R जब ले रहे हैं 4, 6Q + 4 एक इवन नंबर है। 6Q + 5 एक ऑड नंबर है, 6 और A बराबर 6Q + 5 एक ऑड नंबर है। इस प्रकार से हम लोग क्या दिखा सकते हैं, जस्ट अ मिनट, कि एनी पॉजिटिव, ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव भी प्लस भी, तो एनी टी भी नहीं है, ये प्लस पॉजिटिव है। दिख ऐसा दे रहा है कि प्लस, ये मैं गोल कर देता हूँ। तो ये क्या है? एनी पॉजिटिव ऑड इज इन द फॉर्म ऑफ, किस फॉर्म में रहेगा? 6Q + 1, 6Q + 3, 6Q + 5। जो मैं एक्स्ट्रा में दिखाया हूँ उसको आप लोग नहीं लिखोगे, ठीक है? आप लोग सिर्फ मैथ्स को बनाओगे। हिंदी मीडियम के लिए यहाँ पे मैं हिंदी कुछ लिखा नहीं, ठीक है? तो आप लोग अपने इस तरह से हिंदी बनाकर लिख लेना, ठीक है? एक बहुत ही अच्छा ऐप आता है NCERT का समाधान, उसमें भी हिंदी बहुत सारा है, तो उसमें भी आप लोग खुद से कर सकते हो हिंदी से, ठीक है? लेकिन मैथ समझ में आ गया कि नहीं, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। अगर समझ में आ गया तो एक कमेंट ज़रूर करना कि सर समझ में आ गया, ताकि मुझे पता चले कि हाँ समझ में आया। और नहीं आए तो वहाँ कर मुझे बताना कि इस जगह सर मैं समझ नहीं पाया हूँ, ताकि मैं नेक्स्ट टाइम और भी तोड़ के समझा पाऊँ। ठीक है, मैं पूरा मैथ्स को और एक बार दिखा दे रहा हूँ, ठीक है, ताकि आप लोग इसका स्क्रीनशॉट कर सको। ओके, दैट्स ग्रेट, आप बनाओ।